नमस्कार, स्वागत है सभी का टैगोर शिक्षण संस्थान अपर प्राइमरी स्कूल परबतसर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम सभी कक्षा 7 में विषय हिंदी पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपने पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम जो पक्षी है वो खुले आकाश में ही रहना चाहते हैं। इस कविता के जो रचयिता है वो कवि शिव मंगल सिंह हैं, सुमन जी है। कवि शिव मंगल सिंह हैं, सुमन जी इस कविता के रचयिता है। इसका प्रथम वीडियो जो है वो हमने प्रथम भाग जो है वो हमने पढ़ लिया है इसका। आज हम कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसके अभ्यास प्रश्न करने से पहले एक बार हम पाठ को पुनः पढ़ लेते हैं। देखिए, पाठ अपने क्या था कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी कह रहे हैं कि हम पक्षी जो है वो खुले आकाश में रहना पसंद करते हैं। हमें खुले आकाश में ही रहना पसंद है और पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गाना गा पाएंगे। पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे कि सोने की तीलियों से बना हुआ जो ये पिंजरा है, इससे टकराकर हमारे कोमल कोमल मुलायम मुलायम हमारे जो पंख है वह टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी ने पहले तो कहा कि हम जो पक्षी है वो खुले आकाश में ही घूमना, विचरण करना या घूमना पसंद करते हैं, यानी कि हम खुले आकाश में ही रहना पसंद करते हैं। अगर आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। और सोने की तीलियों से बना हुआ ये जो पिंजरा है, इससे टकराकर हमारे कोमल व मुलायम हमारे जो पंख है वह टूट जाएंगे। आगे पक्षी कहते हैं कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, अर्थात नदियों, झरनों आदि का पानी हम पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि अगर आपने इसी तरह हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कि इससे तो कहीं अच्छी कड़वी निबोरी है। यानी हम भले ही खुले में रहें, भले ही आकाश में, हम जब आकाश में रहते हैं, खुले आसमान में रहते हैं, जब पिंजरे में हम नहीं रहते हैं तो हमें कड़वी निबोरी ही अच्छी लगती है। कनक कटोरी की मैदा से, कि मैदे से बने हुए, सोने की कटोरी में मैदे से बने हुए अगर आप हमें व्यंजन यानी खाना खिलाते हो, उससे तो कई अच्छी हमें कड़वी निबोली लगती है। यानी पक्षी जो है वो गुलामी की जंजीरों में नहीं रहना चाहते। पक्षी क्या है? पक्षी क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं कि चाहे भले आप हमें पिंजरे में बंद करके कितनी भी सुख सुविधाएं दे दो, परंतु हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम उसमें खुश नहीं है, क्योंकि हमारी जो खुशी है वो तो हम बाहर रहने में ही है, पिंजरे में बंद होने में नहीं। तो पक्षी कहते हैं कि चाहे भले ही आप हमें पिंजरे में कई प्रकार के मैदे से बने हुए व्यंजन खिला दे, परंतु इससे भी अच्छी हमारे लिए वो कड़वी निबोरी है जो हम खुले में रहकर, स्वतंत्र रहकर खाते हैं। तो इस प्रकार जो पक्षी है वो अपने मन की भावना या मन की बात बताते हैं, मनोभाव, अपने मन के भाव पक्षी बता रहे हैं। आगे क्या है? अगले पैराग्राफ में देखिए, अगला जो पैराग्राफ है आपके, इसमें क्या आया है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार दाने।
क्या कह रहे हैं पक्षी? पक्षी कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, कि आपने हमें सोने से बने हुए पिंजरे में कैद कर दिया है। सोने से बने हुए पिंजरे में कैद हो जाने के कारण हम अपने उड़ने की जो गति है, उड़ने की गति को हम भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कि कवि क्या कह रहे हैं? पक्षी क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं कि अब तो हम सिर्फ सपनों में ही क्या देख रहे हैं? तरु यानी पेड़ की डालियों पर झूला झूलते हुए। अब तो हमें सिर्फ सपना ही आता है कि हम पेड़ों की डालियों पर झूला झूल रहे हैं। पक्षी आगे क्या कहते हैं कि हमारे अरमान ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी कहते हैं कि हमारे मन में जो जिज्ञासा है या जो अरमान है हमारे मन में ऐसे हैं कि आकाश की सीमा के पार भी हम चले जाएं, आकाश की सीमा के पार भी चले जाएं, और लाल रंग की चोंच से तारों रूपी अनार के दानों को चुगते तारों रूपी अनार के दाने जो है उनको हम चुगते। इस प्रकार पक्षी अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। अगले पैराग्राफ में क्या बताया गया है? अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्या कह रहे हैं पक्षी? कि होती सीमाहीन क्षितिज से, कि पक्षी कहते हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाया करते। अगर वो क्या होते? स्वतंत्र होते तो उनके जो पंख है वो क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाया करते। क्षितिज का मतलब होता है दिशा का छोर, जहां धरती या आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं ना, उसे कहते हैं क्षितिज। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी कह रहे हैं कि या तो मार्ग ही मिल जाता हमें, यानी या तो आगे जाने का या आगे पहुंचने का मार्ग मिल जाता, या फिर हमारे सांसों की जो डोर है वह रुक जाती। या क्या होता? हमारे जो सांसों की डोर है वह रुक जाती। आगे क्या बताया है देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। क्या कह रहे हैं पक्षी? नीड न दो चाहे टहनी का। पक्षी कह रहे हैं कि पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी कह रहे हैं कि भले ही उन्हें घोंसला न मिले। नीड शब्द का अर्थ होता है घोंसला। क्या होता है? नीड का अर्थ घोंसला होता है। तो पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी कहते हैं भले ही उन्हें घोंसला न मिले, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो डाली। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, यानी कि पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी कह रहे हैं कि टहनियों पर बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए हैं तो कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा न डाले। छिन्न भिन्न, आश्रय का मतलब होता है रहने का स्थान, यानी जो रहने का स्थान है उसे भी भले ही तुम हटा दो, भले ही तुम हमें रहने के लिए घोंसला मत दो, ना हमें पेड़ की टहनी दो, लेकिन हमें सुंदर अगर पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ने की गति है, यानी हमारी उड़ने की जो आकुलता है, उसे आप हमसे मत छीनो, हमारी स्वतंत्रता को मत छीनो। तो इस प्रकार पक्षियों ने अपने मनोभाव व्यक्त किए थे। अब हम इसके आज अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। देखिए, ये पार्ट तो हमने पहले पढ़ लिया था, ये कविता। आज हम इसके कविता से दिख रहा है, यहाँ से हमें करना है। तो आप सभी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में कविता से पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों उत्तर करने हैं। आप सभी को यहाँ से करना है, ध्यान रखिए, कविता से करना है आपको।
अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर सुंदर राइटिंग से करना है कार्य, जमा के करना है। थोड़े अक्षरों का ध्यान अक्षरों का ध्यान रखें लिखते समय। और ये जो एक प्रश्न हो गया उसके बाद में उत्तर हो गया, तो उसके बाद में आपको लाइन छोड़नी है, एक लाइन, और फिर अगला प्रश्न आपको करना है। तो हम अब अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में यहाँ से कार्य करना है। यहाँ से देखिए, पहला प्रश्न है अपने कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे हम। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे हम कि हर प्राणी स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय है। हर प्राणी स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय है। सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण होने पर भी स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले सकती। पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है। पिंजरे में बंद करके मनुष्य जो है वो पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है। उसकी मुक्त उड़ान की इच्छा को रोक देता है। उसकी मुक्त उड़ान की जो इच्छा है उसको क्या करता है, रोक देता है। यही कारण है कि पक्षी सभी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। पक्षी जो है वो सब सुविधाएं पाकर भी क्या पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि प्राणी चाहे कोई सा भी हो, प्राणी स्वभाव से स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता ही प्रिय होती है। प्राणी चाहे कोई सा भी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, उसे स्वतंत्रता ही प्रिय होती है। और इसमें पक्षियों के बारे में हमने पढ़ा। और प्रश्न अपना क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो हमें इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि हर प्राणी स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय है, यानी उसका स्वभाव ही है कि वो स्वतंत्र रहे। चाहे सारी सुख सुविधाएं, भले ही उसे कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए परतंत्रता में, गुलामी में, लेकिन स्वतंत्रता का स्थान वो नहीं ले सकती। तो पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है। पक्षी को जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है और उसकी मुक्त उड़ान की जो इच्छा को रोक देता है, यानी जो उसके उड़ने की जो इच्छा शक्ति होती है वह भी समाप्त होने लग जाती है। इसी कारण पक्षी सभी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते। सभी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए आप सभी। प्रश्न संख्या 2 में पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अपनी निम्न इच्छाओं को पूरे करना चाहते हैं। देखिए कौन कौन सी वो इच्छाएं हैं। यहाँ देखिए, ये रहा अपने उत्तर। यहाँ से पक्षी नीले आकाश की सीमा तक उड़ना चाहते हैं। पक्षी नीले आकाश की सीमा तक उड़ना चाहते हैं। पक्षी नीले आकाश की सीमा तक उड़ना चाहते हैं। नंबर 2, पक्षी नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। पक्षी नदी और झरनों का जल पीना चाहते हैं। नीम के वृक्ष की कड़वी निम्बोरियां खाना चाहते हैं। नीम के वृक्ष की कड़वी निम्बोरियां खाना चाहते हैं।
पक्षी चाहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला और डालियां न मिले। पक्षी क्या चाहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला या डालियां न मिले, पर वे स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। पर वे स्वतंत्र रूप से क्या करना चाहते हैं? उड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं। पक्षी जो है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली जो होती है उस पे झूलना चाहते हैं। पक्षी क्षितिज से मिलान करना चाहते हैं। पक्षी क्या चाहते हैं? क्षितिज से मिलान करना चाहते हैं। आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। तो हमारे प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी खुले में रहकर यानी स्वतंत्र रहकर कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। हमने जो पाठ में पढ़ा वही हमें लिखना है। यानी वो नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं। नीले आकाश की जो सीमा है वहाँ तक उड़ना चाहते हैं पक्षी। और पक्षी जो है वो नदी और झरनों का बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। पक्षी जो है वो नीम के वृक्ष की कड़वी निबोरियाँ खाना चाहते हैं। और पक्षी क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला और डालियां न मिले। पक्षी कहते हैं भले ही घोंसला और डालियां नहीं मिले, वे स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं, परंतु फिर भी वो स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं। पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं। पक्षी जो है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली होती है उस पर झूलना चाहते हैं। पक्षी क्षितिज से मिलान करना चाहते हैं। यानी जहाँ क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आकाश के मिलने का ऐसा स्थान प्रतीत होता है या दिशा का छोर कह सकते हैं हम, वहाँ तक मिलान पक्षी क्षितिज से मिलान करना चाहते हैं। आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार रूपी तारों को चुगना चाहता है। आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरकर पक्षी क्या करना चाहते हैं? तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया है। प्रश्न संख्या 3 देखिए सभी। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं हम क्या आया है। प्रश्न संख्या 3, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है आपको। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। इसका भाव स्पष्ट हमें करना है कि पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो। पक्षी क्या चाहते हैं? पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो। क्या हो? स्वतंत्र हो। इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। इसके लिए क्या? इसके लिए पक्षी जो है वो अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। आगे इसका उत्तर यहाँ देखिए। यद्यपि क्षितिज कोई वास्तविक स्थान या सीमा नहीं है। यद्यपि क्षितिज कोई वास्तविक स्थान या सीमा नहीं है, वह आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। वह क्या है? आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। यानी आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन क्षितिज को छूने की अभिलाषा जीवन में क्षितिज को छूने की जो अभिलाषा है उसके जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की चाह का प्रतीक है। सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की चाह का प्रतीक है। ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है, पराधीन व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार कविता से
ये जो 3 प्रश्न अपने आए हैं, अभी अपन ने जो हल किए हैं इन प्रश्नों को करना है। और एक बात और, सभी को ये जो शब्दार्थ अपने अभ्यास पुस्तिका में, शब्दार्थ जो अपने पाठ्य पुस्तक में आए हैं वो अभ्यास पुस्तिका में करने हैं, लेकिन इनको एक साथ क्रम से करने हैं। ध्यान रखिए सभी, एक साथ क्या करना है, क्रम से करना है। देखो ये जो पहले शब्दार्थ आ गए, यहाँ से एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। इन सभी शब्दार्थों को एक साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर करना है। पहले वो प्रश्न करने हैं जो मैंने अभी बताया आपको, उसके बाद में आप शब्दार्थ करेंगे। उन्मुक्त शब्द का अर्थ होता है खुला, गगन शब्द का अर्थ होता है आकाश, पिंजरबंद शब्द का अर्थ होता है पिंजरे में बंद, कनक तीलियां शब्द का अर्थ होता है सोने की तीलियों से बना हुआ, सोने की तीलियों से बना हुआ या सोने की तीलियों से बना पिंजरा। पुलकित शब्द का अर्थ आया है चंचल उमंग से भरे, चंचल उमंग से भरे। कटुक शब्द का अर्थ आया है कड़वी। निम्बौरी शब्द का अर्थ आया है नीम का अत्यंत कड़वा फल, नीम का अत्यंत कड़वा फल। और एक शब्दार्थ और है यहाँ, कनक कटोरी शब्द का अर्थ आया सोने की बनी कटोरी, सोने की बनी कटोरी। अब आगे और भी शब्दार्थ आए हैं, एक बार इन सभी शब्दार्थों को क्रम से एक ही साथ करना है। जैसे स्वर्ण श्रृंखला आया है तो सोने की जंजीर या सुख सुविधाएं, सोने की जंजीर या सुख सुविधाएं कह सकते हैं हम। और आगे आया है बंधन, क्या आया है, बंधन आया है तो बंध जाना या वश में हो जाना, बंध जाना या वश में हो जाना। गति शब्द का अर्थ आया है चाल या वेग, गति शब्द का क्या अर्थ आया है, चाल या वेग। तरु शब्द का अर्थ आया है वृक्ष, तरु शब्द का क्या अर्थ आया है, वृक्ष आया है। फूनग्गी शब्द का अर्थ आया है डाली का सिरा, डाली का सिरा। अरमान शब्द का अर्थ आया है इच्छा। नभ शब्द का अर्थ आया है आकाश। सीमा शब्द का अर्थ आया है अंत। तारक अनार के दाने, तारक अनार के दाने शब्द का अर्थ आया है अपने तारों रूपी अनार के दाने, तारों रूपी अनार के दाने। तो इस प्रकार ये शब्दार्थ हो गए। अगले शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार और, अगले शब्दार्थ देख लेते हैं जो हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। सीमाहीन यानी अनंत जिसका कोई छोर न हो। क्षितिज, क्षितिज शब्द का अर्थ आया है दिशा का छोर या जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आगे आया होड़ा होड़ी, क्या आया है, होड़ा होड़ी यानी उड़कर पहुंचने की होड़, उड़कर पहुंचने की क्या होड़। मिलन बन जाता, मिलन बन जाता शब्द का अर्थ आया मिल जाता या पहुंच जाते, मिल जाता या पहुंच जाते। तंती शब्द का अर्थ आया है थम जाती, तंती शब्द का क्या अर्थ आया है, थम जाती। खींचना शब्द का क्या अर्थ आया, सांसों की थम जाती या खींचना कह सकते हैं हम। सांसों की डोरी, सांसों की डोरी शब्द का अर्थ होता है सांसों का आना जाना, सांसों का आना जाना। सांसों की डोरी शब्द का क्या अर्थ आया है, सांसों का आना जाना या हम कह सकते हैं जीवन। नीड शब्द का अर्थ आया है घोंसला, नीड शब्द का क्या अर्थ आया है घोंसला। टहनी शब्द का क्या अर्थ आया है वृक्ष, वृक्ष की पतली डाली, वृक्ष की पतली डाली। टहनी शब्द का अर्थ ये होता है। फिर आगे आया है आश्रय, आश्रय में यानी आश्रय शब्द का अर्थ आया है आधार, आधार या बैठने का स्थान, बैठने का स्थान। छिन्न भिन्न शब्द का अर्थ है नष्ट। आकुल शब्द का अर्थ है बेचैन, आकुल शब्द का क्या अर्थ है बेचैन। विघ्न शब्द का अर्थ है बाधा रोक, विघ्न शब्द का क्या अर्थ है बाधा रोक। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ये अभ्यास प्रश्न करने के बाद में 1 2 3 यानी 1 2 3 ये करने के बाद में आपको एक साथ सारे शब्दार्थ करने हैं। पाठ से कविता से आगे जो है अपने अभ्यास प्रश्न वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप ये कार्य करेंगे, सुंदर अक्षरों में करेंगे, जमा के करेंगे। लिखते समय थोड़ी मात्राओं का ध्यान रखेंगे आप, और साथ में इनको याद भी करना है। कविता से आगे के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।